हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हो आरओ के एग्जाम के लिए। सो आज ये जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली बुक्स के बारे में ही है कि मैं कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करती हूँ और मेरे पास जो बुक्स की सोर्सेस है वो कौन कौन से हैं। सो चलिए मैं इस वीडियो में आपको वो बुक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। जो मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ बुक्स के सजेशन है जो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आरओ का जो री एग्जाम होने वाला है उसकी जो डेट है अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास टाइम है तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं जिस तरह से बुक्स अपनी फॉलो कर रही हूँ उसकी कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ और मैं ये भी बताऊंगी साथ में कि मैं कौन कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ और इसके जो अगर आपके पास टाइम है तो वो कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी है। ये मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं कि पार्ट ए मैंने लिखा और यहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है। इस ये सब क्या है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो आपको भी पता है कि जो मेजर रोल प्ले करता है वो हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट हैं जो हमारी मेरिट बनाते हैं। सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो मेन जो सब्जेक्ट्स है ना इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन कमांड्स को बेहतर बनाने के लिए ना आपको कुछ स्मार्ट वर्क तो करना ही होगा साथ साथ, क्योंकि हमारे पास जिस तरह का टाइम होता है वो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए अभी क्या है कि अभी तो जो गोल्डन चांस मिला हुआ है उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं क्लास 6 से क्लास 12th तक की, ये जो बुक्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इन बुक्स को पहले से थोड़ली आप रीड कर लीजिए ताकि इसकी जो बेसिक समझ है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाए। मुझे पता है कुछ लोग ये बोलेंगे एनसीईआरटी तो बहुत लंबा टाइम लेती है और ये अभी हमारे तो इतना टाइम है भी नहीं कि हम एनसीईआरटी वो भी क्लास 6 से क्लास 12 तक हम अच्छे से रीड कर लें। तो डोंट वरी, उसका भी एक सोल्यूशन है। जो लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं है रीड करने के लिए इस क्लास से 6 क्लास से 12th क्लास तक की, तो उनका एक क्विक सोल्यूशन है कि वो एक बुक आती है मार्केट में परीक्षा वाणी करके। परीक्षा वाणी की हिस्ट्री की बुक आती है, वो प्राचीन भारत की भी आती है और ये मध्यकालीन और आधुनिक की भी आती है हिस्ट्री की जो बुक है। और तो इसको आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चंस दिए हुए और साथ में जो प्रैक्टिस सेट है वो भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो आरओ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और साथ में जो पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसमें दिया हुआ है। क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है हमारा पीसीएस का प्री और जो आरओ का प्री है वो मोस्टली सेम है। पीसीएस का लेवल थोड़ा सा हाई है लेकिन जो आरओ का लेवल है थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी कंपैटिबल किया जाए तो इन दोनों का जो सिलेबस है वो मोस्टली सेम ही है। तो हम उसको टारगेट करते हुए ये बना सकते हैं, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है जो मोस्ट है कि वो घटना चक्र। देखिए ये जब आप परीक्षा वाणी की बुक है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये आती है इस तरह की जो परीक्षा वाणी की जो बुक है, ये प्राचीन भारत, मेरे पास प्राचीन भारत की भी है और साथ में मेरे पास ये मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो ये दोनों बुक्स मेरे पास हैं। मेरे पास मध्यकालीन जो भारत है उसकी बुक अभी नहीं है, लेकिन मैं उसकी बाद में देखूंगी क्योंकि उससे क्वेश्चंस थोड़े से बनते हैं, लेकिन वो मैं बाद में ले लूंगी। तो ये बुक्स के अलावा मैं घटना चक्र को भी फॉलो करती हूँ क्योंकि घटना चक्र आपको भी पता है, घटना चक्र सबकी सारे सब्जेक्ट्स की आती हैं। और इसमें जो क्या होता है कि ये मेरे पास घटना चक्री जो बुक है ये आपको भी आपके पास भी होगी और ये मेरे पास एक ही है। मैंने सारे सब्जेक्ट की अलग अलग ना लेके एक ही बुक ली है। अगर आप चाहो तो मार्केट में सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको लेना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपने जो एग्जाम दिया हुआ था उसमें लिया भी होगा और शायद उस तरह से बेहतर तैयारी ना हो तो ये दोबारा आप भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए घटना चक्र में क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो और यहाँ पे ऐसा होता है कि प्री में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। मतलब कि आप अगर इसको अच्छे से लगा लेते हैं प्रैक्टिस सेट, इसमें सारे सब्जेक्ट के हैं। और ये देखिए प्राचीन भारत का है। यहाँ पे मैंने कहा अगर अगर आप परीक्षा वाणी से कर लेते हैं और साथ में ये भी कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ही पता होगा, अगर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस किया हुआ है तो मोस्टली जो 14 से 15 16 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हिस्ट्री में वो बन जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही थी कि परीक्षा वाणी प्लस घटना चक्र, और साथ में एक चीज और फॉलो कर सकते हो, वो एनसीईआरटी है, वो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है, प्राचीन भारत करके है, जो मैं आप अपने ब्लॉग्स में मैं दिखाती भी रहती हूँ, आपने देखा भी होगा, उसका कवर पेज मैंने दिखाया हुआ है। तो वो ये इसमें क्या है कि इसको भी अगर आप कर लेते हैं, इससे आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लास जो 6 में दिया हुआ है और जो क्लास 11th में, इसका ये एडवांस लेवल है। तो अगर आप क्लास 6 नहीं भी पढ़ना चाहते, डायरेक्ट आप क्लास 11th पढ़ना चाहते तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा क्लास 6 आप थोड़ा सा पढ़ लें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाएंगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसका लेवल समझ में आ जाएगा। और सही बात समझ में ये बात है कि आपको इसमें जब क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए अननोन है। तो बस यही है कि ये इसका घटना चक्र। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए भी मेरे पास एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो क्लास 6 से क्लास 12 तक की लेवल की हैं, और साथ में अगर वही बात इसमें भी मैं दोहराना चाहूंगी कि अगर ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं, अगर जिनके पास टाइम है तो वो एक बार को थोड़ी रीड कर लें। वो भी मैं इसलिए थोड़ा सा फोर्स कर रही हूँ रीड करने के लिए, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। देखिए मैंने भी जब डायरेक्ट पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब से मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की है, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारा कोई डेट नहीं अनाउंस हो गया है, इसलिए मैं इस चीज को फोर्स कर रही हूँ कि अगर आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज इसका भी आता है परीक्षावाड़ी, ये आप इंडियन और वर्ल्ड दोनों ले सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन है उसका लेवल भी आपको पता चल जाएगा, प्लस उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपको घटना चक्र, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, दोनों में, सभी में, सारे सब्जेक्ट्स की आती हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो इसलिए अभी इनके बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो इसमें भी देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो 14 से 15-16 ऐसे ही आते हैं, इंडियन और ज्योग्राफी। इंडियन से मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वर्ल्ड से थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन हमें फोकस तो सारे में ही करना है, क्योंकि मेरिट तो हमारी सबको मिला के ही बनने वाली है। और ये देखिए मेरे पास परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल, ये भी मेरे पास में इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी मैं बात अभी यहाँ पे कर रही थी कि परीक्षा वाणी अगर आप एनसीईआरटी नहीं ले सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें वो एनसीईआरटी बेस्ड सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे आप 1 by 1 क्लास अगर पढ़ेंगे तो उसकी बजाय आप ये भी बुक लिख सकते हैं। इसमें भी सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड ही है सारा, इसको भी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा जहाँ पे फिगर की नीड है वहाँ पे फिगर भी दे रखा है, बाकी क्वेश्चंस भी हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आप ले सकते हैं। और मैं क्योंकि पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ में मेरा आरओ का एग्जाम लगा हुआ, उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो इसलिए मेरे पास जो ज्योग्राफी के लिए है वो एक और है, ये खान सर की आती है एटलस की बुक। इससे क्या है, आपके मैप के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर किसी चीज की नीड होती है, मैप वगैरह में कुछ समझ में नहीं आते, तो मैं इस बुक को ही फॉलो कर देती हूँ। ये मैंने मार्केट से ले लिया था, आराम से मिल गई थी मुझे, और इसमें जो है स्टार्टिंग से मैं ज्यादा इसकी मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी की गतियां ये सब हमारे एनसीईआरटी में मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैप्स की नीड होती है, जैसे जो भी चीज हमें मुझे जरूरत होती है वो मैं इस बुक से देख लेती हूँ। और ये एटलस तो सबके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में मैं एनसीईआरटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एनसीईआरटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, और पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो कम कम आपको जो इससे नीचे का लेवल है वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कम ही पढ़ेंगे, अगर आपको ऊपर एडवांस में जाना है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं एनसीईआरटी को प्रेफरेंस ज्यादा दे रही हूँ। देखो पॉलिटी की क्या हो गया, जो मेरे पास जो बुक्स हैं वो देखिए, ये क्लास 6 की है, क्लास 7 और क्लास 8। ये जो बुक्स हैं ये मेरे पास एक्चुअली एनसीईआरटी की सारी ही मिलेंगी। और इसके अलावा जो एक पॉलिटी की अगर वो आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट आती है क्लास 11th की, इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से वही दिया हुआ, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, और सारे अदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इससे कवर हो जाएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप शायद
इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत, ये जो बुक है ये देखिए मोटी बुक होती है, पढ़ने में इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप पहले इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो ये आपको थोड़ा सा इजी लगने लगेगी, इसलिए इसको तो बाद में करिएगा। सबसे पहले तो आप इन बुक्स को करिएगा, और ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही फंस जाते हैं, और घटना चक्र साथ में आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो घटना चक्र तो इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो इनसे आपको मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं यूपीजीके के बारे में। यूपीजीके में भी मैं घटना चक्र को ही फॉलो कर रही हूँ, और परीक्षावाड़ी की छोटी सी पतली सी बुक आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट में। और घटना चक्र तो आपके पास होगी, क्योंकि मेरे पास भी ये रही। इसकी मैंने इंडिविजुअल बुक ले रखी, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट है वो मैंने एक साथ ले रखी है। तो आप ये वाली बुक यूपीजीके के लिए भी कर सकते हैं। और साथ में यूपीजीके के लिए रही तो ये इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में इसमें जो इंक्लूड होता है वो करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है। तो यूपीजीके का जो थ्योरी पार्ट है वो तो रहेगा, प्लस जो करंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं यूपी में, कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी न्यूज अपडेट रही है, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको यूपीजीके को एज ए सब्जेक्ट की तरीके भी पढ़ना है, और साथ में करंट अफेयर से रिलेट करके भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया यूपीजीके के बारे में। और दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हिंदी। अब देखिए हिंदी में क्या है कि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और 60 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चंस हैं, और इसको भी मैं घटना चक्र से ही करती हूँ, डेली रिवीजन करती हूँ। सुबह सुबह मुझे 1 घंटे हिंदी को देना ही देना होता है, ताकि मेरा जो हिंदी है वो पोर्शन स्ट्रांग हो जाए। और इसमें जो आप भी इसी तरह से मैं जिस तरह से कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। देखिए हिंदी कोई ऐसा नहीं है कि हम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारी हिंदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो और अभी का हिंदी पढ़ना बहुत अलग बातें, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल पे जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी भी एक्चुअल में इतनी भी इजी नहीं है, क्योंकि आम जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो तो हिंदी हो सकते हैं, बट जो रिटन में जो यूज होती है वो काफी टफ पड़ जाती है। सो हिंदी को बिल्कुल अवॉइड मत करना, क्योंकि इससे आपकी जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे स्कोर होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो है घटना चक्र से, इसमें जो क्वेश्चन है रिपीटेड ये होते रहते हैं, और मैं इसी को ही करती हूँ डेली। मैं अपने ब्लॉग्स में मैं सुबह सुबह 1 घंटे हिंदी पढ़ती हुई मैं आपको दिख जाऊंगी। सो देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप ये नहीं कर सकते कि हम ये बाद में पढ़ेंगे, इसको भी एज ए सब्जेक्ट ही हमको लेके चलना है, क्योंकि अभी अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो तब जाके हमारे एग्जाम टाइम पे जो चीजें हैं वो रिवाइज हो पाएंगे, और कम से कम 4 से 5 बार हमको करंट अफेयर्स रिवाइज करना ही करना है। उसके लिए जो आती है मंथली में, ये क्रॉनिकल की आती है वो आप परचेज कर सकते हैं, और साथ में जो ईयरली आती है घटना चक्र वो दृष्टि की। मेरे पास देखिए ये मैंने दृष्टि की ली थी जब अभी आरओ का एग्जाम होने वाला था, ये जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक इसका है, लेकिन ये तभी आती है जब मार्केट में आपका एग्जाम नजदीक हो तभी आती है, वरना तो आप ये इसकी जो समसमायिकी आती है क्रॉनिकल, वहां से आप मंथली करंट अफेयर्स वहां से अपडेट कर सकते हैं। सो इसी तरह की मैं स्ट्रेटजी फ्रेंड्स फॉलो करती हूँ, और यही मैं अपने डेली ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। मेरा जो सुबह से लेके शाम तक का रूटीन है उसमें मैं अपनी पढ़ाई किस तरह से करती हूँ वो आप मेरे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। सो ये मेरी स्ट्रेटजी है जिसको मुझे आपको ये बताना था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और साथ में अगर आप और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए मिलते हैं मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।